अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 33 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइड एंड कंकर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि भी डिवाइड एंड कंकर किस किस जगह पर क्या चीज़ें इस्तेमाल होता है। तो उसमें बाइनरी सर्च ट्री में भी डिवाइड एंड कंकर के रूल्स ही इस्तेमाल होते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री जो एल्गोरिथम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च इज अ फास्ट सर्च एल्गोरिथम विद रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O log n। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो फास्ट सर्च एल्गोरिथम है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ क्या चीज़ें हम किसी भी अरे को या किसी भी लिस्ट को क्या चीज़ें तरतीब में दे सकते हैं और जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O log n है। तो दिस सर्च एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि भी यानी ये जो सर्च एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ये डिवाइड एंड कंकर के असूल पर अमल पैरा होता है। फॉर द एल्गोरिथम ऑफ वर्क प्रॉपरली द डाटा कलेक्शन शुड बी इन द सॉर्ट दैट। तो बाइनरी सर्च लुक्स फॉर द पर्टिकुलर आइटम बाय कंपेयरिंग द मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन। बाइनरी सर्च जो है एल्गोरिथम जो है वो उसमें हम क्या चीज़ें यानी मिडल मोस्ट यानी जो दरमियान वाली जो वैल्यूज़ होती है उसको पिक करके हम क्या चीज़ें वैल्यूज अरे को सॉर्ट करते हैं या उसे क्या चीज़ें फाइंड करने की किसी भी वैल्यू को कोशिश की जाती है। इफ़ अ मैच अकर देन द इंडेक्स ऑफ आइटम इज़ रिटर्न, यानी अगर जो मिड वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है वो अगर उसके साथ मैच हो जाती है जो हमने फाइंड करनी है फिर तो हम क्या चीज़ें यानी इंडेक्स जो है रिटर्न कर देंगे। लेकिन इफ़ द मिडल आइटम इज़ ग्रेटर देन द आइटम देन, यानी अगर वो उससे बड़ा होगा तो देन द सर्च आइटम इज़ द सब अरे ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मिडल। तो हम क्या चीज़ें यानी अगर वो उससे वो बड़ा होगा तो हम लेफ़्ट साइड पर हो जाएंगे, अदरवाइज क्या चीज़ है द आइटम इज़ सर्च फॉर द सब अरे ऑफ द राइट मिडल। तो यानी अगर क्या चीज़ें यानी अगर बड़ा होगा तो हम लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को सर्च करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर स्मॉल होगा तो क्या चीज़ें हम क्या चीज़ें राइट साइड वाली वैल्यूज़ को सर्च करना शुरू कर देंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू और दिस सब, और ये क्या चीज़ें यानी प्रोसेस बार बार चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक क्या चीज़ें हमारी वैल्यू जो है वो हमें मिल नहीं जाती। तो मेन मैं आपको बताता चला जाऊँ, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है किसी भी वैल्यूज़ अरे में से किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलते हैं, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो फॉर अ बाइनरी सर्च टू वर्क्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर द टारगेट अरे टू बी सॉर्ट, यानी बाइनरी सर्च जो है एल्गोरिथम वो उसी सूरत में होगा जिसमें क्या चीज़ें यानी जो अरे है वो पहले से क्या चीज़ें वो मैंडेटरी यानी लाजमी जो है वो सॉर्टेड आर्डर में हो। वी शैल लर्न द प्रोसेस ऑफ बाइनरी सर्च विद द पर्टिकुलर एग्जांपल। द फॉलोइंग इज़ आवर सॉर्टेड अरे, यानी जो हमारे पास अरे है वो सॉर्टेड हो एंड देन लेट द अज्यूम दैट, मिसाल के तौर पर हम अज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हमने एक वैल्यू फाइंड करनी जो है वो 31 वैल्यू हो और उसे बाइनरी सर्च के ज़रिए क्या चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक अरे है जो इंडेक्स 0 से शुरू होती है और इंडेक्स 9 तक चलती है। इंडेक्स 0 में 10 है, 1 में 14 है, 2 में 19 है, 3 में 26 वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरीके से 4 में 27, 5 में 31, 6 में 33, 7 में 35 और 8 में 42 और लास्ट जो 9 में वैल्यूज़ कितनी है 44। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कितनी कौन सी फाइंड करनी है 31 जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि यानी जो वैल्यूज़ है वो आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड आर्डर में होनी चाहिए। अगर सॉर्टेड आर्डर में होगी तभी क्या चीज़ें हम किसी भी वैल्यू को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या चीज़ है 31 को फाइंड करना है तो उसके लिए डिवाइड एंड कंकर का रूल्स इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन हाफ द अरे ऑफ यूजिंग द फार्मूला। हम फार्मूले की मदद से क्या चीज़ है वैल्यूज़ जो हमारी अरे है उसको हम हाफ करेंगे। तो फार्मूला कौन सा है,
मिड बराबर होता है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। अब जो लो है तो लो कितना है हमारे पास 0 है, प्लस का प्लस आ जाएगा, हाई जो है हमारे पास 9 है, माइनस लो जो है हमारे पास 0 है, तो इसलिए 9 में से 0 गए 9 प्लस 0 तो 9 होता है। 9 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाता है 4.5। लेकिन जो हमने वैल्यूज़ लेनी होती है वो इंटीजर वाली वैल्यू लेनी होती है, इसलिए हम क्या चीज़ है 4.5 में 5 को जो है इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो 4 आएगी। तो दी मिड अरे जो होगी वो 4 होगी। तो हमारे पास जो अरे बनी है यानी जो हमारे पास जो हमने मिड अरे कौन सी है वो 4 है। अब हम क्या चीज़ है 4 का मैच करेंगे, यानी 4 इंडेक्स में जो वैल्यूज़ 27 पड़ी है उसकी मैचिंग करेंगे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने वैल्यू तो 31 फाइंड करनी है, तो क्या चीज़ है वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो नाउ वी कंपेयर द वैल्यू स्टोर एट द लोकेशन 4 with the value of being search 31। तो we find that the value of the location 4 is 27 which is not the match। यानी क्या चीज़ है, यानी 27 जो है 31 के साथ मैच नहीं हो रहा। also as the value of greater than 20। अब जो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो 31 है, तो क्या चीज़ है जो हमें मिली है वो 27। अब हमें यहाँ पर ये पता लग गया है कि भी जो वैल्यूज़ है ना वो 27 से बड़ी है, तो इसका मतलब है हम लेफ़्ट साइड वाली को इग्नोर कर देंगे और हम क्या चीज़ है अब राइट साइड वाली जो हमने अरे बनाई थी उसकी तरफ क्या चीज़ है जाएंगे। तो एंड वी हैव टू सॉर्ट अरे वी आल्सो नो दैट द टारगेट वैल्यू मस्ट बी इन द अपर पोर्शन ऑफ द अरे। तो हम क्या चीज़ है यानी ये मिड वाला जो होगा यानी 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स में जो वैल्यूज़ होगी उसे हम इग्नोर कर देंगे। अब हम जो है 5 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं उसमें क्या चीज़ें वैल्यूज़ को अपनी 31 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो वी चेंज आवर लो टू मिड प्लस 1 एंड फाइंड द न्यू मिड वैल्यूज़ ऑफ दी अगेन। अब हम क्या चीज़ें यानी हमारे पास ये जो वैल्यूज़ अब 5 आई हैं यानी 5 से लेकर 9 तक, तो लो बराबर होता है मिड प्लस 1। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो मिड बराबर होता है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। तो लो जो है हमारे पास कितना है 5 है, तो आवर न्यू मिड इज़ 7। तो हमारे पास जो मिड वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आ जाएगी 7। अब हम 7 का कंपैरिजन करेंगे 31 के साथ। 7 में जो वैल्यूज़ वो कौन सी है 35 है। अब 35 का कंपैरिजन करेंगे 31 के साथ, तो वो भी क्या चीज़ें मैच नहीं हो रहा। लेकिन अब हम देखेंगे वो क्या चीज़ें मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या चीज़ है वो उससे लो है तो इसका मतलब हम राइट साइड वाली को रिमूव कर देंगे और हम क्या चीज़ें यानी 35 से जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ है उसको क्या चीज़ें अब हम डिवाइड एंड कंकर के रूल्स के ज़रिए क्या चीज़ें मज़ीद उससे डिवाइड करेंगे। तो द वैल्यू स्टोर एट द लोकेशन 7 इज़ नॉट मैच रादर देन इट इज़ मोर देन what we are looking for, so the values must be in the lower part of this location। तो जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाया नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास 35 से जो राइट साइड पर वैल्यूज़ थी वो हमने इग्नोर कर दी। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बची हैं 31 और 33 यानी 5 और 6 पर। अब हम इन दोनों को क्या चीज़ें कंपैरिजन करेंगे, हैंस वी कैलकुलेट द मिड अगेन। तो जब हम मिड अगेन लेंगे तो हमारे पास दिस टाइम इज़ 5, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो कौन सी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या चीज़ है 35 जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। वी कंपेयर द वैल्यू स्टोर एट द लोकेशन 5 विद आवर टारगेट वैल्यू, यानी जो हमारे पास टारगेट वैल्यू वो 31 थी, तो 5 लोकेशन पर भी क्या चीज़ है 31 आ चुका है। तो वी कैलकुलेट दैट द टारगेट वैल्यू 31 इज स्टोर एट द लोकेशन 5। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम किसी भी रे में अपनी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के ज़रिए वैल्यूज़ को स्पीड के साथ सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके से मज़ीद इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन जो लेक्चर्स है वो मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।